फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाइनल मे 2025 की स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप 100% सीए फाइनल मे 2025 पक्का पक्का क्लियर कर लेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में मैं 50 लाइक्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब इस चैनल पे सीए फाइनल के रिवीजन, अमेंडमेंट, आरटीपी एंड एमटीपी रिलेटेड वीडियोस एंड बहुत सारा स्टफ आपको अब इस चैनल पे मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, अब आपको क्या करना है ना, एक रूल रहता है, दैट इज रूल ऑफ 16, 8 और 4। ये 16, 8, 4 का रूल क्या है? सिंपली 16 दिन ले लो और 16 दिन के हिसाब से आप एक सब्जेक्ट का, इतना समय तो नहीं है, तो 16 दिन के हिसाब से आप दो सब्जेक्ट लो, एफआर एंड आईडीटी। फॉर एग्जाम्पल 1 फरवरी से 16 फरवरी तक ये दो सब्जेक्ट आपने ले लिए। फिर 17 फरवरी से 4 मार्च तक दो और सब्जेक्ट उठाए, और 5 मार्च से 20 मार्च तक अगले दो सब्जेक्ट उठाए। आप चाहें तो एक एक सब्जेक्ट करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 फेब से 9 फेब एफआर, 10 से 16 आईडीटी, 17 से 25 एएफएम, 26 से 4 मार्च तक डायरेक्ट टैक्स, फिर ऑडिट एंड फिर आईबीएस। फर्स्ट रिवीजन में कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी। फर्स्ट रिवीजन में आपका फुल कवरेज होना चाहिए। स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, फैकल्टी के नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी कवर्ड इन फर्स्ट रिवीजन। अब मॉड्यूल का क्या करें सर, मॉड्यूल पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? मॉड्यूल को एक बार घुमा तो लो, देख लो कहीं कोई इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मॉड्यूल के बीच में से भी बहुत सारे एमसीक्यू आ जाते हैं। तो एक बार मॉड्यूल को घुमाना जरूरी है, उससे आपके 5 से 10 मार्क्स बढ़ जाते हैं। फर्स्ट रिवीजन में एक और बात ध्यान रखना कि जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आप मार्क करते चलो फॉर सेकेंड रिवीजन, क्योंकि देखो फर्स्ट रिवीजन के बाद इतना टाइम आपके पास नहीं बचेगा। इसलिए फर्स्ट रिवीजन में मार्किंग बहुत जरूरी है कि आप मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन सेकेंड रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाओ आप सेकेंड रिवीजन पे। 21 से 29 मार्च एफ आर आई डी टी, 30 मार्च से 6 अप्रैल तक एएफएम और डीटी, और 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ऑडिट एंड आईपीएस। या आप ऐसा भी कर सकते हैं। सेकेंड रिवीजन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, 1.5 डेज को ढंग से प्लान करना। ये आपको सेकेंड रिवीजन में ही स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि आखिरकार मैं 1.5 दिन में पूरा कोर्स कैसे कवर करूंगा। देखो आप मानो या ना मानो, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीए इंटर, सीए फाइनल, जो एक बार में क्लियर करते हैं, वो एक चीज हमेशा ध्यान में रखते हैं कि ये 1.5 डेज को कैसे क्या प्लान करा। अगर हमारे 1.5 दिन सही रहेंगे और अगर हमने 1.5 डेज में ढंग से तैयारी कर ली, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपने ये 1.5 दिन मैनेज कर लिए, तो फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जल्दी जल्दी बन जाओगे। पर 6 महीने पढ़ने के बाद अगर आप ये 1.5 दिन मैनेज नहीं कर पाए, तो आपकी 6 महीने की मेहनत पानी पानी हो जाएगी। ठीक है, बुक्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि फलाना की चार्ट बुक अच्छी है, फलाना की क्वेश्चन बैंक अच्छी है। जिस बुक से आप चल रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, उसी पे रिलाई करें। एंड वक्त में बुक्स बदलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो रिवीजन के बाद कंपल्सरी यू शुड गिव अ टाइम टू अ मॉक टेस्ट। if you are not evaluating, if you are not doing self analysis, then you are expecting that ICAI will grant you more marks. So my dear friends, ICAI is ICAI, और इंस्टीट्यूट ऐसे मार्क्स नहीं देता। देखो 3 बार पेपर लिखना पड़ता है, या तो तीनों बार वहां लिख लो, या 2 बार पहले घर पे लिख लो और तीसरी बार वहां लिख लो। अब आपके पास 2 बार लिखने का समय नहीं है, बट फिर भी आप एक मॉक टेस्ट तो कायदे से दे ही सकते हो। अब देखो मॉक टेस्ट बहुत कायदे से देना है। जैसे इंस्टीट्यूट लेता है, 15 अप्रैल को एफआर दे दिया, 17 को एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, फिर आईबीएस। मॉक देने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस ऑफ मॉक। आप एक मिस्टेक कॉपी बना लो, उस मिस्टेक कॉपी में बस आप ये लिखना कि मैंने मॉक में क्या गड़बड़ करी, और ये जो मिस्टेक कॉपी ने ये आपके 5 मार्क्स बढ़ा दी। तो जो मॉक है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक से ज्यादा मॉक का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, कि हम क्या गलती कर रहे हैं वो हमें पता हो, ताकि एंड मोमेंट पे
एग्जाम के टाइम पे हम वो गलती ना करें। उसके बाद आप चाहें तो एक और मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूंगा कि इन 3 सब्जेक्ट के और मॉक टेस्ट दे दें, आईडीटी, आईबीएस और ऑडिट। देखो आईडीटी इसलिए क्योंकि आईडीटी में 70 नंबर लाना, 60-70 नंबर लाना आसान है। आईबीएस में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो जाके आपके 70 ऊपर आएंगे। और ऑडिट, तो ऑडिट का एक और मॉक टेस्ट दोगे, उससे आपका जो थ्योरी पार्ट है वो ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा। ठीक है। उसके बाद 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई एफआर की तैयारी शुरू करो। 3 दिन में एफआर हो सकता है, और अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो ये 6 दिन आप पूरे दे दो किसको, एफआर को। फिर आपके ये पेपर है। अब 2 दिन की छुट्टी आपको मिली हुई है, जैसे 10 मई को आईडीटी है, 13 मई को आईबीएस है। अब ये 2 दिन की छुट्टी का आप क्या करोगे? गोवा जाओगे? आईबीएस का पेपर है, 1 दिन तो सर बैग बनाने में लग जाएगा। ऐसा नहीं है, आईबीएस का जो पेपर है ना उसमें आप आराम से 70 प्लस स्कोर कर सकते हो, पर शर्त है कि इस 2 दिन को आपने इफेक्टिवली, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लिया। ये 2 दिन में आप ज्यादा से ज्यादा पेपर लिखो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि आईबीएस में वही स्कोर कर पाएगा जिसने ज्यादा से ज्यादा पेपर लिखा है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना। और अब देखो लास्ट के 2-3 मंथ्स बाकी हैं, 90 दिन से भी कम बाकी है, और लास्ट का जो टाइम रहता है ना, इसमें बहुत सारी एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये सारी बीमारियां होती है। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखो। जिम नहीं जा रहे हो, हाफ एन आवर तक अगर आप वॉक भी कर लेते हो, अपनी टेरेस पे टहल लेते हो, कोई गार्डन चले जाते हो, सिर्फ हाफ एन आवर स्किपिंग कर लेते हो, कोई भी छोटी मोटी एक्सरसाइज भी कर लोगे आधे घंटे तक, तो ये माइंड एक्टिव रहेगा। और सिर्फ किताब 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 मत पढ़ो, हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद अगर आपको लग रहा है तो ब्रेक लो, मोबाइल बंद कर दो, सिम विम निकाल दो, इंस्टाग्राम पहली फुर्सत में डिलीट मारो, व्हाट्सएप अगर काम का हो तो रखो। और अगर आपको ये चलाना भी है तो एक टाइम डिसाइड कर लो कि मैं रात को 9 से 9:30 व्हाट्सएप, इंस्टा, स्नैपचैट चला लूंगा। उसके अलावा पूरे दिन में ये चलाओगे तो फिर दिमाग बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, और फिर फोकस नहीं हो पाएगा पढ़ाई में। मेडिटेशन जरूर करो, क्योंकि मेडिटेशन से आप एक फोकस माइंडसेट के साथ रहोगे और चीजें आपको याद रहेगी। ठीक है, और चैनल को जरूर जरूर लाइक करना, शेयर करो इस वीडियो को उन सारे लोगों को जिन्हें इस लास्ट मोमेंट मोटिवेशन की जरूरत है। और इस चैनल को आप 100% सब्सक्राइब करके ही जाना, और कमेंट सेक्शन में आप लिख के जाना आपका नाम और उसके आगे सीए। और फिर जिस दिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे उस दिन वापस से कमेंट सेक्शन में आना और लिख के जाना कि हमने ये मैनिफेस्ट करा था कि वी आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।